हे गाइस, वेलकम टू जी न्यूज एपिसोड नंबर 26। और वैसे तो इस वीडियो में बहुत कुछ है बताने को, जिनमें से कुछ चीजें बहुत ही अच्छी थीं, लेकिन उनमें से कई सारी चीजें बहुत बेकार। तो चलिए ज्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए इस वीडियो को शुरू ही कर देते हैं। हे गाइस, मेरा नाम है पंकज सागर और आपका स्वागत है गेमों को हिंदी की कोर्स वीडियो में। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं डीसी के कुछ खबरों से, जहां पर एक्चुअली सुपरमैन की आने वाली सुपरमैन लेगेसी मूवी के लिए कई सारे नए कास्ट को ऑफिशियली अनाउंस कर दिया गया है, जिसमें सबसे पहले इजाबेला मार्सेट को हॉक गर्ल के रूप में कास्ट किया गया है। वहीं पर एडी गाथेगी को मिस्टर टेरेफिक के लिए कास्ट किया गया है। साथ ही साथ एंथनी कारेगियन को मेटामॉर्फो के रूप में कास्ट किया गया है और फाइनली नेथन फिलियन को गाय गार्डनर के रूप में कास्ट किया गया है। और इस बात की भी ऑफिशियल कंफर्मेशन आ गई है कि यहाँ पर गाय गार्डनर अपने बॉब कट हेयर के साथ दिखेगा। इसके साथ साथ यहाँ पर जेम्स गन ने इस बात को भी कंफर्म किया है कि ये मूवी कोई वर्क प्लेस ओरिजिन स्टोरी नहीं होगी और मे बी यहाँ पर हमें प्रीवियसली रिपोर्टेड द अथॉरिटी का कैमियो देखने को नहीं मिलेगा। ऑल्सो यहाँ पर पीटर सैफरन ने इस बात को अपनी तरफ से क्लैरिफाई किया है कि नए डीसी सिनेमैटिक यूनिवर्स को देखने के लिए आपको पुरानी किसी मूवी को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जो कि ऑफ कोर्स फैन शायद जानते ही होंगे। इसके साथ साथ चलिए मार्वल की भी कुछ खबरों के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले सीक्रेट इन्वेजन के सीजन 1 का एपिसोड नंबर 4 रिलीज हुआ है एंड स्पॉइलर अलर्ट, इसके अंदर एक बहुत बड़ा बम फूटा है और वो बम है रोडी का स्क्रल होना, जिस चीज को अपेरेंटली केविन फाइगी बहुत ही लंबे समय से दिखाना चाहते थे, जहाँ पर उन्होंने इस आइडिया को डॉन चीडल को ही बहुत ही लंबे समय पहले पिच किया था। और बात अगर पुराने जमाने की हो रही है तो कैप्टन अमेरिका विंटर सोल्जर के अंदर हम में से बहुत सारे लोगों को पैगी के हस्बैंड को नहीं दिखाया गया था, बट अपेरेंटली टू एक्ट्रेस हैरी एटवेल, जिन्होंने एक इंटरव्यू में इस बात को रिवील किया कि एक्चुअली पहले इस मूवी के अंदर हमें पैगी के एक हस्बैंड की फोटो भी दिखाई जानी थी, जिसे एक्चुअली एज अ प्रॉप उन्होंने सेट पर यूज किया था, बट मूवी के अंदर से ये रेफरेंस हटा दिया गया, जो बेसिकली एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन का कारण बना एंड गेम में जाकर। साथ ही साथ वो यहाँ पर डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के अंदर अपने कैरेक्टर के लाइन आई कैन डू दिस ऑल डे से भी काफी ज्यादा नाराज हैं। उनके हिसाब से इस लाइन का कोई भी मतलब नहीं बनता, क्योंकि इस लाइन के कुछ सेकंड बाद ही ये कैरेक्टर मारी जाती है। ऑल्सो जब यहाँ पर नाराजगी की बात आ रही है तो काइंड ऑफ यहाँ पर कंप्लेंट ही किया है रॉबर्ट डाउनी जूनियर ने भी, जहाँ पर उन्होंने ये बात माना है कि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में लंबे समय तक काम करने के बाद उनके एक्टिंग स्किल्स पर भी काफी ज्यादा असर पड़ा था। और एक्चुअली यहाँ पर क्रिस्टोफर नोलन के ओपेनहाइमर मूवी के अंदर उन्हें अपने आप को क्रिस्टोफर नोलन के साथ काइंड ऑफ रीडिस्कवर करना पड़ा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि ओपेनहाइमर मूवी अब तक की सबसे बेहतरीन मूवी है जिसमें उन्होंने काम किया है। इसके साथ साथ वार्नर ब्रोस की तरफ से भी 2 ट्रेलर्स देखने को मिले, जिसमें सबसे पहला था ब्लू बीटल का नया ट्रेलर, जिसमें एक्चुअली ब्लू बीटल से जुड़ा हुआ बहुत कुछ नया रिवील किया गया और उसमें ऑफिशियली उसके विलन कैरापैक्स का एक अच्छा खासा कॉमिक बुक एक्यूरेट लुक भी देखने को मिला। इसके साथ साथ हमें यहाँ पर विली वोंका की ओरिजिन मूवी वोंका देखने को मिली, जिसके लीड में यहाँ पर टिमोथी कैलमेट को दिखाया गया है और ये बेसिकली वोंका के अर्ली डेज पर बेस्ड होगा, जब उसने अपना चॉकलेट फैक्ट्री शुरू किया था। इसके अलावा जैसा कि हम बहुत ही लंबे समय से डिज्नी को कॉस्ट कटिंग करते हुए देख रहे हैं, जिसके रिजल्ट में उसने रिसेंटली कई सारे एम्प्लॉयज को भी निकाला था और इंडिया में हॉटस्टार पर से HBO के शोज को हटाया था। अब डिज्नी ने कॉस्ट कटिंग के चलते इस बात को ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है कि वो मार्वल और स्टार वॉर्स के कई सारे प्रोजेक्ट्स को कम प्रोड्यूस करेंगे और पैसे कम खर्च करेंगे। इन माय ओपिनियन ये चीज काफी अच्छी भी हो सकती है। मेरे हिसाब से इस पॉइंट ऑफ टाइम में डिज्नी को क्वांटिटी से ज्यादा क्वालिटी पर फोकस करना चाहिए। इसके साथ साथ इस हफ्ते शायद मार्वल के बहुत सारे फैंस का सपना पूरा हो गया, जहां पर 2 दशक से भी ज्यादा बहुत सारे फैंस ह्यू जैकमैन को ऑफिशियली वुल्वरीन कॉस्ट्यूम में देखने के लिए तरस रहे थे। बट अब डेडपूल 3 के अंदर इस बात को टोटली कंफर्म कर दिया गया है कि यहाँ पर ह्यू जैकमैन अपने कॉस्ट्यूम में तो दिखेगा ही, साथ ही साथ उसका और डेडपूल का यहाँ पर एक बहुत ही इलेबोरेट फाइट सीक्वेंस भी लीक हुआ था, जो बेसिकली यहाँ पर एक डिस्ट्रॉयड 20th सेंचुरी के बैकड्रॉप के साथ था, जिसके कारण ही यहाँ पर बहुत सारे फैंस इस बात को थ्योराइज कर रहे हैं कि ये मूवी एक्चुअली बेस्ड हो सकती है डेडपूल किल्स द 20th सेंचुरी फॉक्स यूनिवर्स पर, जिसकी भी खबरें और रूमर बहुत पहले से आ रही हैं, बट फैंस की खुशी ज्यादा लंबे समय तक टिक नहीं पाई। और इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि जैसा कि राइटर स्ट्राइक बहुत ही लंबे समय से चल रहा था और इसकी वजह से कई सारे प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी अफेक्टेड थे, अब यहाँ पर एक और बहुत ही भयंकर स्ट्राइक हो गया है, वो भी एक्टर्स का, जिसे सैग आफ्ट्रा स्ट्राइक बुलाया जा रहा है, यानी द स्क्रीन एक्टर्स गिल्ड अमेरिकन फेडरेशन ऑफ टेलीविजन एंड रेडियो आर्टिस्ट स्ट्राइक।
ये बेसिकली काइंड ऑफ अमेरिकन एक्टर्स और एंटरटेनर्स का एक यूनियन है जो बेसिकली अमेरिकन मूवी प्रोड्यूसर्स और टेलीविजन से नए लेबर एग्रीमेंट की मांग कर रहे हैं। और अमेरिका में ये 63 साल में पहली बार है जब अमेरिकन एक्टर्स और राइटर्स एक साथ स्ट्राइक पर गए हों। एंड डेफिनेटली यहाँ पर 90% से भी ज्यादा अमेरिकन एक्टर्स ने इसमें अपनी भूमिका निभाई है। और फिलहाल इसका असर भी एक्चुअली तुरंत देखने को मिल रहा है, जहाँ पर डेडपूल 3 के जैसे ही कई सारे प्रोडक्शन के अंदर मौजूद मूवीज को तुरंत रोक दिया गया है। और जब तक ये मामला रिजॉल्व नहीं होता फिल्मिंग कंटिन्यू नहीं होगी। हालत तो यहाँ पर इतनी बेकार है कि यहाँ पर ओपेनहाइमर के लंदन प्रीमियर को एक्टर्स ने अटेंड नहीं किया। और यहाँ पर क्रिस्टोफर नोलन ने खुद बताया कि उनके कई सारे एक्टर्स एक्चुअली इस पटिशन को साइन करने के लिए इस प्रीमियर का हिस्सा नहीं बने हैं। अब भाई उनकी भी यहाँ पर गलती नहीं है। रिसेंटली इस बात की भी खबर सुनने को मिली थी कि यहाँ पर हॉलीवुड के कई सारे प्रोड्यूसर्स एक साथ मिलकर एक्चुअली ये षड्यंत्र रच रहे थे कि वो राइटर्स की स्ट्राइक को अंत तक नहीं मानेंगे और एक्चुअली थक हार कर राइटर्स को उनके पास आना पड़ेगा, जिसके कारण वो अपने टर्म्स उनके सामने रखेंगे। लेकिन अब SAG-AFTRA ने अपनी सहमति राइटर्स गिल्ड ऑफ अमेरिका को भी दिखा दी है, जिसके कारण हॉलीवुड पर एक बहुत बड़ा आफत का पहाड़ टूट पड़ा है, जिसमें डेडपूल 3, लिलो एंड स्टिच, ग्लैडिएटर 2, वेनम 3, मिशन इम्पॉसिबल डेड रेकनिंग पार्ट 2, यूफोरिया सीरीज और सीटाडेल सीरीज भी शामिल है, जिसमें अपेरेंटली प्रियंका चोपड़ा भी इस स्ट्राइक का हिस्सा बन रही हैं। बट सरप्राइजिंगली इन सब के बीच में हाउस ऑफ ड्रैगन सीजन 2 की शूटिंग एक्चुअली चल रही है, क्योंकि यहाँ पर एक बहुत बड़ा लूप होल ये है कि इस सीरीज की मेजॉरिटी कास्ट यूके से बिलोंग करती है, जिसके कारण वहाँ का कोई यूनियन इस तरह की स्ट्राइक को सपोर्ट नहीं कर रहा है और वो एक्चुअली लीगली स्ट्राइक पर जाने के लिए अलाउड नहीं है। पर फिर भी ये प्रोडक्शन कब तक चलती रहेगी इसकी अभी कोई गारंटी नहीं है। इसके अलावा मार्वल की छोटी मोटी कुछ और अपडेट्स के बारे में बात कर लेते हैं, जहां पर द बेयर सीरीज के इबॉन मोश बोरैक एक्चुअली कंसीडर किए जा रहे हैं मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर बेन ग्रिम यानी द थिंग का रोल प्ले करने के लिए फैंटास्टिक 4 के मूवी के अंदर। इसके अलावा कमाला खान मिस मार्वल का रोल प्ले करने वाली ईमान वेलानी एक्चुअली अपने कैरेक्टर पर ही एक कॉमिक बुक लिख रही है, जहाँ पर वो इसे को राइट कर रही है सबीर परिजादा के साथ। और यहाँ पर मिस मार्वल द न्यू म्यूटेंट 4 इशू के साथ जल्द ही रिलीज होगी। इसके अलावा इस बात की भी कंफर्मेशन अब आ गई है कि नेटफ्लिक्स के अंदर एक्चुअली पावर रेंजर्स रिबूट हो रही है और वो डेवलपमेंट के अंदर है, जिसमें एक्चुअली द विचर सीरीज और जेसिका जोन्स के शो रनर जेनी क्लाइन एंटरटेनमेंट वन के पावर रेंजर फ्रेंचाइजी के जोनाथन एंटविसल के साथ मिलकर संभालेंगे। इसके साथ साथ एक और पावर रेंजर्स फिल्म भी होगी जो इसी सिनेमैटिक यूनिवर्स का हिस्सा होगी। फिलहाल तो इस शो का स्टेटस डेवलपमेंट के अंदर चल रहा है, बट ऑफ कोर्स इन स्ट्राइक के चलते इसमें भी बहुत देरी होने वाली है। इसके अलावा डिज्नी की अगली लाइव एक्शन मूवी स्नो व्हाइट पर बेस्ड होने वाली है, जिसमें एक्चुअली रेचल जैकलर को एज स्नो व्हाइट दिखाया जाएगा। वहीं पर यहाँ पर गैल गैडोट को विलन क्वीन क्लेमेंटिया के रूप में दिखाया जाएगा। बट फिलहाल इंटरनेट पर एक फेक फोटो वायरल हो रहा है, जिसमें एक्चुअली गैल गैडोट को एज स्नो व्हाइट दिखाया जा रहा है, जिस पर डिज्नी ने एक्चुअली एक स्टेटमेंट जाहिर की है, जिसमें उन्होंने क्लियर किया है कि गैल गैडोट का इस कैरेक्टर से कोई लेना देना नहीं है और ये एक्चुअली उनके सेट का इमेज नहीं है। इसके अलावा लो भाई सपना पूरा हो गया। अपेरेंटली द मैन यू कांट सी नाउ यू कैन सी हिम एज अ बार्बी हिमसेल्फ, और वो भी ब्लॉन्ड मरमैन के रूप में। भाई मैं तो कहता हूँ कि लगे हाथों यहाँ पर सैलमॉन बॉय का भी बार्बी कैमियो हो जाए तो ये मूवी 10 बिलियन पार कर जाएगी। सो गाइस ये थी इस हफ्ते की कुछ बड़ी खबरें। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद जरूर आई होगी, और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नए हैं तो प्लीज वीडियो को सब्सक्राइब करिए, और हाँ आप इस हफ्ते की और कौन कौन सी खबरों के बारे में जानते हैं हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। मैं आपको जल्दी ही दूसरे वीडियो में देखने को मिलूंगा, तब तक के लिए आप हमारी इन दूसरी वीडियोस को एंजॉय कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, गुड बाय।